अस्सलाम वालेकुम। जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ डाटा एंड डिफरेंट बिटवीन ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा पर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव डाटा की। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है वो जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी या उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताए। तो ये डाटा हम इस ईज़िली ऑब्ज़र्व तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ईज़िली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जबकि क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जो कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। इसको हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं ईज़िली, हम इसको कैलकुलेशन से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ईज़िली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। इन दोनों की कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव डाटा की एग्जांपल्स है नेम्स, डिफरेंट नेम्स होते हैं, अली, अहमद, जॉन। डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। और डिफरेंट स्मेल्स होती हैं, अरोमा स्मेल, बकरी स्मेल। और क्वांटिटेटिव डाटा की कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं, इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये डाटा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में होता है ज़्यादातर। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ की एग्जांपल कुछ ऐसी हैं, जैसे शू साइज़, आपका शू साइज़, हाइट, वेट और स्कोर इन एग्ज़ाम्स। ये सब आपका क्वांटिटेटिव डाटा है। आगे ये सब आपको एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कलर ब्लू क्या है, ब्लू एक ये क्वालिटेटिव डाटा है। अगर हम इसे न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं 460 nm, तो ये एक क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। अब आगे जैसे ये हाइट टॉल है, शॉर्ट है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। लेकिन हम इसे अगर न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं 1.72 मीटर, तो ये क्वांटिटेटिव। वैसे ही वेट में क्या आ जाता है, हैवी, लाइट, और तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। अगर हम इसे कहें 1000 टन्स, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है। वैसे ही टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। लेकिन अगर हम इसे कहें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 फ़ारेनहाइट, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा जो है वो फर्दर डिवाइड है इनटू टू पार्ट्स। क्वालिटेटिव डाटा के टू पार्ट्स हैं जो कि कहलाएंगे नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा क्या होता है? नॉमिनल डाटा वो होता है जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। हम 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 भी कर सकते हैं। जैसे रेड के बाद ब्लू के बाद ग्रीन से पहले रेड। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन ऑर्डिनल डाटा क्या है? जिसके अंदर हम ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हमें ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे एक काउंटिंग है 1 2 3 4। हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि 2 के बाद हमारे पास 4 आ जाएगा या 4 से पहले हमारे पास 7 होगा। नहीं, हमें ऑर्डर को फॉलो करना लाजिम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की टाइप्स। फर्दर टाइप्स क्या हैं? इसकी फर्दर टाइप है डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, फिक्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। जैसे शू साइज़ हमारे पास शू साइज़ क्या होता है? 9 होगा, 8 होगा, 9.7, 9.8 ऐसे हमारे पास नहीं हो सकता। जबकि कंटिन्यूस डाटा क्या होता है? कंटिन्यूस डाटा में जैसे हाइट आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, वेट आ जाता है। इसके अंदर हम कहते हैं हमारा वेट है 1.26, इस चीज़ का वेट है 3.78। तो पॉइंट्स में वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है। क्या आप लोग देख सकते हैं कि नॉमिनल डाटा में रेड, ब्लू, ग्रीन ये आगे पीछे हो सकते हैं। इनको हम परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनल डाटा में क्या है? हमें ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। इसके अंदर हमें ऑर्डर को फॉलो करना है कि 2 और 1 में जैसे एक रेस हो रही है। रेस में एक बंदा फर्स्ट आता है, एक बंदा सेकंड आता है और एक बंदा थर्ड आता है। फर्स्ट आने वाले बंदे को हम फर्स्ट ही कहेंगे। 2 और 1 में स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन 1 और थर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बाद डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा एक एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ़ 5 कस्टमर्स हैं, जैसे शू साइज़ है, नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है। जबकि कंटिन्यूस डाटा जो है वो है जिसके अंदर हम पॉइंट्स में भी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट्स में भी हम डाटा ले सकते हैं, जैसे हाइट, टेम्परेचर, वेट। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो
और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल डाटा पे। ऑब्जर्वेशनल डाटा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन डाटा वो डाटा होता है जिसे हम कंक्लूड या रिप्रेजेंट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से। जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके हम अपना ऑब्जर्वेशनल डाटा दे सकते हैं। हम इसमें पास्ट डाटा को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होता है? इसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करना ज़रूरी है। हम एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे पास और जो हम वो रिज़ल्ट कंक्लूड कर रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इस डाटा में हमें कोई एक ट्रीटमेंट अप्लाई करना ज़रूरी है। आगे एक एग्जांपल आ जाती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू कुछ बच्चे जो हैं रोड क्रॉस कर रहे हैं और अब हम वहाँ पे खड़े हुए हैं साइड पे और देख रहे हैं कि कितनी गाड़ियाँ उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकती हैं जब बच्चों को रोड क्रॉस करते देख रही हैं। तो हमने देखा कि पहली गाड़ी आई, बच्चों को देखा उसने कि वो रोड क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे वो रुक गई और बच्चों ने रोड क्रॉस कर लिया। फिर दूसरी गाड़ी आई, उसने देखा बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए और वो भी रुक गई और बच्चों ने रोड क्रॉस कर लिया। लेकिन जब तीसरी गाड़ी आई तो वहाँ पर उसने बच्चों को देखा और इग्नोर कर दिया और वो बगैर रुके वहाँ से चली गई और बच्चों ने रोड क्रॉस नहीं किया। और फिर एक और गाड़ी आई, उसने भी इग्नोर कर दिया और फिर बच्चों ने रोड क्रॉस नहीं किया और वो वहाँ से पास हो गई। अब हम लोगों ने ये देखा कि कुछ गाड़ियाँ वहाँ से गुज़र रही हैं, कुछ गाड़ियाँ वहाँ से नहीं गुज़र रही, और हमने डाटा कंक्लूड कर दिया और हमने उसका नतीजा लिख लिया। तो ये ऑब्जर्वेशन डाटा कहलाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे एक सार्जन को खड़ा कर दिया और सार्जन वहाँ पे खड़ा हो गया। फिर वहाँ से अब वही सब सिनेरियो है हमारे पास कि बच्चे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। अब वहाँ से वो रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं, सार्जन भी खड़ा हुआ है और सार्जन भी खड़ा हुआ है। तो अब सार्जन वहाँ पे खड़ा है, तो पहली गाड़ी आती है, उसने देखा कि सार्जन खड़ा हुआ है, बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उसने गाड़ी रोकी और बच्चों ने रोड क्रॉस कर लिया। दूसरी गाड़ी आती है, उसने भी देखा कि बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं और सार्जन भी खड़ा हुआ है, तो वो उसने गाड़ी वहीं पे रोक दी और बच्चों ने रोड क्रॉस किया। अब तीसरी गाड़ी आ रही है, उसने भी देखा कि सार्जन खड़ा हुआ है, तो उसने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास गाड़ी रोक ली। और अब चौथी गाड़ी भी आ रही है, तो वो भी देख रही है कि बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं और साथ साथ सार्जन भी खड़ा हुआ है, तो फिर वो भी रुक गई और बच्चों ने रोड क्रॉस कर लिया। तो ये जो डाटा आपके पास आ रहा है वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आ रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट में हमने ट्रीटमेंट क्या अप्लाई किया? सार्जन को वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा। कोई एक्सपेरिमेंट से हमने एक डाटा हासिल किया, तो ये डाटा हमारे पास क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल डाटा हो गया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए हो। थैंक यू।